जब हम अपने 20s में होते हैं, जब अपने करियर की शुरुआत में होते हैं, उस समय हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है। तो उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, एक ही टारगेट होता है, और सक्सेस के साथ साथ में मनी। उस समय कोई तीसरा गोल नहीं होता है, उस समय कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया नहीं होती है। यू जस्ट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वट एवर यू डू यू नीड टू इंश्योर सक्सेस फॉलोस। कड़ी मेहनत के बाद, फॉलो अप करने के बाद, पीछा करने के बाद इट कम्स ऑल्सो, सक्सेस आती है। लाइफ शुरू हो जाता है, करियर शुरू हो जाता है। लाइफ शुरू होने के बाद, करियर शुरू होने के बाद, कुछ समय के बाद जब एवरीथिंग इज सेट, कोई नया चैलेंज निकल के नहीं आता है, देन एक नया चैलेंज निकल के ये आता है कि नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग सब कुछ हो तो रहा है बट लाइफ में रियल एन्जॉयमेंट नहीं आ रही है। जिस जॉब की मैं बात कर रहा था, जिस करियर के पीछे पड़ा था, उस करियर से रियल सेटिस्फैक्शन इज नॉट कमिंग टू मी। चेहरे पे स्माइल की जो बात होती है, दिस स्माइल इज नॉट कमिंग टू मी बाय डूइंग द वर्क व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी क्या दिक्कत हो गई? शुरुआत में तो इसी के पीछे पड़ा हुआ था, इसी के चक्कर में लगा हुआ था, इसी को चेस करने के चक्कर में लगा हुआ था, किसी भी तरीके से आई नीड टू अचीव दिस। हो भी गया है। इफ आई टॉक टू एनीवन, सो पीपल आर सेइंग दिस पर्सन इज डूइंग गुड। जा करके कहीं आप बात नहीं कर सकते हो कि देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माय वर्क। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ मोर देन 60% पीपल अक्रॉस द ग्लोब। काम हो तो रहा है, करियर चालू तो है, जॉब या बिजनेस जो भी मैं काम कर रहा हूँ कर तो रहा हूँ मैं, बट द रियल सेटिस्फैक्शन इज मिसिंग, द पैशन इज मिसिंग। जो एक शुरू में जो उन्माद था, जो शुरू में एक उमंग था कि इसे करने के बाद तो लाइफ वुड बी लाइक ब्रिलियंट, ऑसम। फिर लाइफ में जो कुछ भी चाहूँगा मैं, आई विल बी एबल टू अचीव, बिकॉज ये एनर्जी का लेवल जो उस समय 20s में था, ये हमेशा बना रहेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेस माई करियर, माई लाइफ, माई पैशन। बट ये सिर्फ करियर बन के रह जाता है, ये सिर्फ एक जॉब बन के रह जाता है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन बन के रह जाता है, ये कभी भी एक पैशन के तौर पे चेंज नहीं हो पाता। तो व्हाट इज़ द रीज़न नाउ? द पॉइंट इज, ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है, कि जिसके पीछे आपने कितनी एनर्जी खर्च कर रखी है, जिसके पीछे आप रोज़ इतना टाइम खर्च करते हो, अपनी इंटेलिजेंस खर्च करते हो, ये करने के बाद भी वाई यू आर नॉट एबल टू अचीव हैप्पीनेस, and why you are not able to convince other people, and why other people are not able to see कि भाई इससे कुछ प्रॉब्लम है, मे बी ही इज वर्किंग, मे बी ही इज डूइंग गुड इन हिज करियर, बट ही इज नॉट रियली एंजॉइंग हिज करियर और हिज वर्क। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था बेसिक नंबर के बारे में, मूलांक के बारे में, आपके जन्म तारीख के बारे में, कि जन्म तारीख बात करता है, बर्थ डेट बात करता है कि व्हाट इज द एक्चुअल टैलेंट यू हैव। क्या है आपके पास बेसिक चीज़ें, क्या है आपके पास नेचुरल चीज़ें जिसको करने से यू विल फील हैप्पी। अगर वैसी चीज़ें करने को आपको मिले हमेशा, तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर एंटायर लाइफ। चाहे आपके पास कुछ रहे या चाहे आपके पास कुछ न रहे, बट चेहरे पे स्माइल विल बी देयर ऑलवेज। This was the one part, the birth date number. The other part of the life is called life path number. लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, ये डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को एक सीक्वेंस में ऐड करने पे निकल के आता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस क्या होगा? ये सीक्वेंस होगा कि डेट, मंथ और ईयर तीनों को अलग अलग ऐड करिए, तीनों को अलग अलग ऐड करिए। और तीनों को ऐड करते वक्त में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कहीं पे भी अगर मास्टर नंबर या कार्मिक डेट नंबर आ रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर के बारे में हम कभी फिर आपसे बात करेंगे। सिर्फ अभी बताते हैं आपको कि मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर होते क्या हैं। सो मास्टर नंबर्स आर 11, 22 एंड 33। 33 सिर्फ और सिर्फ टोटल एडिशन में ही आ सकता है, ये डेट और मंथ में नहीं आएगा। एंड कार्मिक नंबर होता है विच इज़ 13, 14, 16 एंड 19। कार्मिक डेट नंबर का होता है, कुछ ना कुछ एक भी बात करता है चैलेंजेस के बारे में, उसके बारे में डिटेल से फिर कभी आपसे बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर कहीं पे भी ऐड होके आ रहा है या सिंगल डिजिट, या अगर नेचुरल तरीके से ही आ रहा है, तो इसको हम सिंगल डिजिट में चेंज नहीं करेंगे।
यानी कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर, सो 13 को 13 ही रखेंगे और नवंबर को 1 1 ही रखेंगे। उसको 1+1 2 नहीं करेंगे, 13 को 1+3 4 नहीं करेंगे। सो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऐड करके इसको हम चेक करेंगे कि फाइनल टोटल क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, टोटल कंपाउंड नंबर क्या निकल के आ रहा है। लेट्स से किसी का टोटल कंपाउंड नंबर निकल के आ गया विच इज 33, तो वी विल से हिज लाइफ पाथ नंबर, हिज भाग्यांक इज 33/6, बिकॉज 3 को ऐड करें तो 6 होगा। तो इस व्यक्ति का जो लाइफ पाथ नंबर होगा या इस व्यक्ति का जो करियर होगा या जो पैशन होगा इस 24/6 वाले से डिफरेंट होगा। जिस व्यक्ति का भाग्यांक 24 से आ रहा है 6 और जिस व्यक्ति का भाग्यांक 6 आ रहा है 33 से, इन दोनों का जो करियर होगा, प्रोफेशन होगा, दैट वुड बी वेरी मच डिफरेंट। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं कि लेट्स से कि अभी मुझे बर्थ डेट के थ्रू मुझे अपना पैशन, मुझे अपना नेचुरल टैलेंट तो समझ में आ गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइफ पाथ नंबर आई विल बी एबल टू चेक कि which career I should follow so that I will be able to maintain this happiness across the life. जो भी मैं काम करूं ये पैशन ओरिएंटेड काम ही होगा, बिकॉज इस बर्थ नंबर और इस लाइफ पाथ नंबर दोनों को मैंने मर्ज करके किसी करियर का सिलेक्शन किया हुआ है। तो अभी लेट्स से कि ये दोनों को मिलाकर के लेट्स से इफ the birth number is talking about like to be natural and life path number is talking about like you need to be in the physical activity, और इन दोनों को मर्ज करके लेट्स से मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मैंने अपना करियर चूज कर लिया इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट एंड द फील्ड ऑफ फुटबॉल। सो अभी जो मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलूंगा मेरे लिए वो एक खेल नहीं होगा, मेरे लिए एक पैशन होगा। आई विल ऑलवेज थिंक जो भी मैं ये 24 आवर्स, 10 आवर्स, 5 आवर्स या 2 आवर्स मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मैं ये गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ। Once we have such kind of mentality, once we have such kind of career, once we have such kind of things before us, do you think कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट निकल के आ सकती है? तो लाइफ पाथ नंबर टॉक्स अबाउट हाउ टू चूज अ करियर इन अ प्रॉपर वे। अगर आज के समय में आप चेक करो तो आउट ऑफ 100 पीपल एटलीस्ट 60 लोगों में ये इश्यूज निकल के आ रही है। द पीपल आर नॉट हैप्पी, द पीपल आर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क। बट बहुत कम लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी होती है और लेट्स से वी कैन से लाइक ये प्रिविलेज होता है कि दे विल बी एबल टू चेंज देयर प्रोफेशन, बिकॉज दिस इज वेरी टफ टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट ऑल योर लर्निंग एंड रीलर्न समथिंग आफ्टर द एज ऑफ 35-40। दैट्स वेरी टफ। सो बहुत सारे लोगों का सोचना यही होता है और जो कि काफ़ी हद तक एक प्रैक्टिकल भी होता है, बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके चलनी होती है कि जो जैसा काम कर रहे हो उसको वैसा ही करते रहो और जहाँ भी मौका मिले 5-10% आप कुछ और अपने आप को हैप्पी करने के लिए कर लो। बट with the help of numerology, with the help of the proper selection of the career, with the help of life path number, ये जो करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, this can be properly set. A career can be chosen in a very proper and easy way that will give you happiness, that will give you good success, and that will give you growth also. Thank you for now.